हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 200 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन पॉलिटी। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लुसेंट बुक से लिए गए हैं और यह क्वेश्चंस आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, डिफेंस, इन सभी एग्जामों में। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और हमारा पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे प्रियम्बल, आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स के सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियली रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो जुडिशियली रिव्यू की वो है कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जुडिशियली रिव्यू की कॉन्सेप्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम्स ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो इंडियन फेडरेशन है वो उसके स्कीम्स कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है। So the correct answer is D, Canada. The idea of including emergency provision in the constitutions of India has been borrowed from the constitution of, जो आइडिया है इमरजेंसी प्रोविजन का वो इंडिया में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। So the correct answer is C, Germany. द ऑफिस ऑफ लोकपाल इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, जो लोकपाल की ऑफिस है वो किस पे बेस्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूके के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है, उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा चीज जो बिगेस्ट सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो द करेक्ट आंसर इज ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ये एक बिगेस्ट सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की स्कीम्स है वह कौन से कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, आयरलैंड। Which amendment act introduced changes in the preamble to the constitutions of India, कौन से amendment act है जो कि changes लाता है preamble of constitutions of India। So the correct answer is A, 42nd Amendment Act 1976। Next question, which among the following describe India as a secular state, इनमें से कौन सा जो describe करता है India as a secular state। So the correct answer is B, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज ए सेकुलर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म, जब प्रियम्बल ऑफ इंडिया का प्रियम्बल एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब इनमें से कौन सा टर्म्स है जो कि इंक्लूड नहीं था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी, सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट, ये तीनों टर्म्स ऐड नहीं किया गया था, बस ये टर्म उस समय ऐड किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट द टू वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इन द प्रियम्बल, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत हम इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में सोशलिस्ट एंड सेकुलर टर्म को वर्ड को ऐड किया गया था। So the correct answer is A, 42nd Amendment Act. Next question, which of the following describe India as a secular state, इनमें से कौन सा जो describe करता है India as a secular state। So the correct answer is A, preamble of constitution। Next question, how many schedules of Indian constitution contain, जो कितने schedules है Indian constitution में। So the correct answer is D, 12 schedules। द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू, जो टर्म है एजुकेशन वो इनमें से किस में बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, कॉन्करेंट लिस्ट।
विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट से डील करता है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, पार्ट 3। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल अभी तक कितने आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो द करेक्ट आंसर इज सी, 395। हाउ मेनी लैंग्वेज हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज बी, 22 लैंग्वेज। Which article of Indian Constitution provide for the institutions of पंचायत राज, कौन से आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायत राज मेंशन किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है वो इनमें से क्या चीज से डील करता है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनमें से किससे रिलेटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, डायरेक्टिव, करेक्ट आंसर इज बी, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हैज बीन गिवन टू पंचायत, कौन से आर्टिकल के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को पंचायत दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन इज मेंशन, जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 280। The article of Indian Constitution is related to abolition of untouchability, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो abolition of untouchability से रिलेटेड है? So the correct answer is B, article 17। Question number 23, under which article of Indian Constitution equal protection of law is provided, जो equal protection of law है वो कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया गया है? So the correct answer is B, Article 14। Question number 24, which of the following language is not included in the 8th schedule of Indian Constitution, इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो कि इंक्लूड नहीं किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सो द करेक्ट आंसर इज बी, इंग्लिश, और बाकी तीनों है जो वो इंक्लूड किया गया था और सिर्फ ये जो इंक्लूड नहीं किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल। क्वेश्चन 25, Which among the following article cannot be suspended during the national emergency, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के समय सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 20 एंड 21, ये दो आर्टिकल है जो कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के समय। तो आज के वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा। अगर इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन